हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हो आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं उत्तम दास। तो उत्तम दास का जो संबंध है यह है राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता। तो राज्य में जो ढोल सागर के ज्ञाता है यह है उत्तम दास। तो इसका यहाँ पे पहला ही यहाँ पे हो जाएगा यानी एक। मौला राम, तो मौला राम का जो संबंध है यह है मनमंथ पंथ। तो मनमंथ जो ग्रंथ है ये मौला राम का है, इसके यहाँ पे दूसरा ही यहाँ पे हो जाएगा। और सतपाल महाराज, तो सतपाल महाराज का जो संबंध है यह है मानव उत्थान सेवा समिति। तो इसका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और स्वामी राम, इसका संबंध है इंडियन म्यूजिक से, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है। तो 1 2 4 किस ऑप्शन में है, यह है आपके ऑप्शन डी में, 1 2 4 3। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर का जन्म कब हुआ था। तो गढ़वाली शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार है यह है मौलाराम तोमर, और इनका जो जन्म हुआ था यह हुआ था 1743 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। मौलाराम के वंशज सुनार थे। तो बिल्कुल सही है, जो मौलाराम का जो पारिवारिक पेशा या इनके वंशज थे ये सुनार थे, बिल्कुल सही है। मौलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, मौलाराम की चित्रशाला श्रीनगर गढ़वाल में आपकी, इसके भी यहाँ पे क्या सही यहाँ पे हो जाएगा। मनमंथ सागर ग्रंथ मौलाराम द्वारा लिखा गया। तो अभी हमने देखा जो मनमंथ सागर ग्रंथ है ये मौलाराम द्वारा लिखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किन शासकों का मौलाराम को संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो किन किन शासकों का मौलाराम को संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो मौलाराम को संरक्षण प्राप्त हुआ था प्रदीप शाखा हुआ था, ललित शाखा हुआ था, जय कीर्ति शाखा हुआ था, इसके अलावा सुदर्शन शाखा भी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। तो इन सभी का संरक्षण प्राप्त हुआ था मौलाराम को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए कौन से गढ़वाल नरेश टिहरी से श्रीनगर जाते थे। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, कुंवर प्रीतम शाह। कुंवर प्रीतम शाह चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाते थे, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मौलाराम के वंशज श्यामदास एवं हरदास निम्न में से किसके साथ गढ़वाल आए थे। तो मौलाराम के जो वंशज थे ये थे श्यामदास और हरदास, ये किसके साथ गढ़वाल आए थे। तो ये आए थे सुलेमान सिको। तो सुलेमान सिको गढ़वाल कब आया था, ये आया था 1658 में गढ़वाल आए थे। तो इसी के साथ मौलाराम के वंशज श्यामदास और हरदास आए थे। और उस समय यहाँ पे गढ़वाल में कौन शासक थे, तो उस समय थे यहाँ पे पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिको को संरक्षण दिया था, यह आपको ध्यान रखना है। कितने आदमियों के साथ एक गढ़वाल आया था, तो यह आया था 17 आदमियों के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने के कौन से यहाँ पे सत्य नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन को विश्व स्तर तक ले गए। तो बिल्कुल सही, जो चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर यहाँ पे पहचान दिलाई थी, ये दिलाए थे सुंदरलाल बहुगुणा ने, ये कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा कौन थे, यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट भी थे इनके साथ। नीलांबर पंत पद्म श्री पाने वाले
उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं? तो बिल्कुल सही है, नीलांबर पंत पहले यहाँ पे वैज्ञानिक है जिनको यहाँ पे क्या है पद्म श्री इनको यहाँ पे मिला था। इन्हें कब यहाँ पे पद्म श्री मिला था? तो इन्हें मिला था 1984 1984 में नीलांबर पंत को पद्म श्री मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला रेफरी जूडो शालिनी शाह। देखो भारत की पहली महिला रेफरी जूडो जो शालिनी शाह नहीं बल्कि कौन है? शिखा पाठक है। कौन है? शिखा पाठक, ये आपको ध्यान रखना है। मोलाराम चित्रशाला श्रीनगर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा सत्य नहीं है, तो सी वाले यहाँ पे सही नहीं है, तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो भारत की पहली महिला रेफरी जूडो है वो आपकी कौन है? वो है शिखा पाठक। शिखा पाठक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मोलाराम की माता जी का नाम क्या था? तो मोलाराम जी की जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम है रामा देवी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम है मंगत राम और माता का नाम है रामा देवी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मोलाराम जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? ये था मंगत राम। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिंदी, फारसी एवं संस्कृत के अच्छे विद्वान चित्रकार मोलाराम जी का निधन कब हुआ था? तो देखो मोलाराम चित्रकार के साथ क्या है, एक कवि भी है और एक क्या है हिंदी, फारसी एवं संस्कृत के क्या है अच्छे विद्वान है मोलाराम। तो इनका जो निधन हुआ था ये हुआ था 1833। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 1743 में इनका जन्म होता है और 1833 में इनकी मृत्यु होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से मोलाराम की रचनाएं कौन सी है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऋतु वर्णन, मनमंथ सागर और श्रीनगर दुर्दशा। तो ये सभी मोलाराम की रचनाएं हैं, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मोलाराम जी का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो मोलाराम का जो आध्यात्मिक ग्रंथ है यह है मनमंथ सागर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ यहाँ पे व्यक्ति दे रखे हैं और एक तरफ है संबंधित क्षेत्र, किस व्यक्ति का किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंद्रमणि बडोनी। तो इंद्रमणि बडोनी का जो संबंध है ये क्या है, लोक कलाकार और राजनीतिज्ञ है, तो इसका यहाँ पे क्या पहला यहाँ पे हो जाएगा। चंद्र सिंह राही, तो चंद्र सिंह राय का संबंध किससे है? तो ये क्या है गढ़वाली गायक है, तो इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। विश्वेश्वर दत्त सकलानी, तो ये क्या पर्यावरण संरक्षण है, इन्हें क्या वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को पर्यावरण से इनका संबंध है, तो इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और मोलाराम क्या कवि और चित्रकार है, इसके यहाँ पे चौथा। तो सीक्वेंस क्या है 1 2 3 4, तो सभी यहाँ पे सुमेलित हैं। 1 2 3 4 इसका बन रहा है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? ये आपके हैं ऑप्शन डी में, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, गढ़ राजवंश किस कवि की ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ रचना है? तो गढ़ राजवंश किस कवि की रचना है? तो ये है मोलाराम की, और किस भाषा में? यह ब्रज भाषा में। देखो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पूछा गया था कि गढ़ राजवंश किस भाषा की रचना है, तो ये था यहाँ पे ब्रज भाषा में। तो आपको ध्यान रखनी ब्रज भाषा में, और किसकी है? यह है मोलाराम की। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़ गीता संग्राम नाटक के रचनाकार हैं। तो गढ़ गीता संग्राम नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर जो है यह ऑप्शन है मोलाराम। गढ़ गीता संग्राम नाटक मोलाराम का है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन यहाँ पे बताना है, मोर प्रिया चित्र मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। तो बिल्कुल सही है, जो मोर प्रिया चित्र है ये मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, बिल्कुल सही है।
राधा कृष्ण मिलन चित्र मौलाराम जी का विश्व प्रसिद्ध है। तो ये भी बिल्कुल सही है, राधा कृष्ण मिलन चित्र है मौलाराम का विश्व प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। मयंक मुखी चित्र गुमानी पंत जी का है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। मयंक मुखी किसका है, ये भी किसका है, मौलाराम का है। मनमंत पंथ मौलाराम ने चलाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा यहाँ पे गलत है, तो ये है ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा, सी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मौलाराम जी के चित्रों को प्रसिद्ध दिलाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो विश्व स्तर पर मौलाराम के चित्रों को किसने यानी फेमस किया यानी प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, तो ये दिलाई थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने अपने यहाँ पे रचनाओं के माध्यम से मौलाराम के चित्रों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जो गढ़वाल पेंटिंग रचनाएं किसकी है, यह बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की प्रमुख पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो देखो, जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल की पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग, ये प्रकाशित हुई थी 1968 1968 में प्रकाशित होती है। तो 1968 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वीरांगना तीलू रौतेली का जन्म किस गांव में हुआ। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, गुराड़ गांव। गुराड़ गांव में तीलू रौतेली का जन्म होता है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तीलू रौतेली का मूल नाम क्या था। तो तीलू रौतेली का जो मूल नाम है यह तिलोत्तमा देवी, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है तीलू रौतेली को, यह आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं की लक्ष्मी बाई किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं की लक्ष्मी बाई कहा जाता है जिया रानी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल की तीलू रौतेली और कुमाऊं की है जिया रानी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तीलू रौतेली का जन्म 1661 ईस्वी में हुआ, तो बिल्कुल सही। तीलू रौतेली का जो जन्म होता है ये होता है 8 अगस्त, अगस्त डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 8 अगस्त 1661 को। भूप सिंह गौरला तीलू रौतेली के पिता हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो तीलू रौतेली के पिता थे ये थे भूप सिंह गौरला। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तीलू रौतेली के पिता का नाम क्या था, तो ये था भूप सिंह गौरला। गढ़वाल में तीलू रौतेली जयंती 8 अगस्त को मनाई जाती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही, तो सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी राजा धामसाई ने किसके समय गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, तीलू रौतेली। तीलू रौतेली के समय कत्तूरी राजा धामसाई ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तीलू रौतेली की घोड़ी बिंदुली किस युद्ध में शहीद हुई थी। तो देखो, घोड़ी का नाम भी पूछा जाता है कि तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था, तो तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली, ठीक है। और ये किस युद्ध में शहीद होती है, तो ये शहीद होती है आपकी सराय खेत के युद्ध में, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न नामों व उपनामों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेजर जनरल माय टमटा कुमाऊं की लक्ष्मी बाई। तो पहला ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कुमाऊं की लक्ष्मी बाई कहा जाता है ये कहा जाता है जिया रानी को। तो जिया रानी का जो मूल नाम है पिंगला या प्योला इसे कहा जाता है, और इसके अलावा इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मी बाई कहा जाता है, तो ये वाला तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। कर्णावती को नाक काटने वाली रानी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी, ये भी सही है। तो पहला ही यहाँ पे गलत था, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस नदी के तट पर कत्तूरी सैनिक रामू रजवार ने तीलू रौतेली की हत्या की है। तो रामू रजवार ने तीलू रौतेली की हत्या करी थी, और किस नदी के तट पर करी थी, तो ये करी थी पूर्वी नयार नदी के तट पर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल की लक्ष्मी बाई किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल की लक्ष्मी बाई कहा जाता है तीलू रौतेली को, सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीलू रौतेली की सहेली बेलू किस युद्ध में शहीद हुई थी।
तो तीलू रौतेली की जो सहेली थी बेलू, ये शहीद होती है भिल्लण भौण के युद्ध में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भगतू व फतवा तीलू रौतेली के दोनों भाई किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो भगतू व फतवा तीलू रौतेली के भाई थे और ये किस युद्ध में शहीद होते हैं? तो ये होते हैं कांडा के युद्ध में। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए इस यहाँ पे सही आंसर होगा। कांडा नामक स्थान पर ही ये दोनों शहीद होते हैं, भगतू और फतवा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।